नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बच्चों की किलकारी, मासूम चेहरे पर शरारती हंसी हर किसी का मन मोह लेती है। बच्चे के आते ही घर स्वर्ग जैसा, जन्नत जैसा हो जाता है। माता पिता की दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कई बार तब इस खुशी पे एक ग्रहण लग जाता है जब जन्म के साथ ही बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट का पता चलता है। ठीक बात कह रहे हैं हुसैन आप। अक्सर आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके नन्हे से बच्चे के दिल में छेद है। वैसे हुसैन, नवजात के दिल में छेद होने का मतलब क्या होता है, ये भी समझाएं। बिल्कुल, ये भी हम दर्शकों को बताते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये कुदरत की तरफ से जब हार्ट की बनावट के दौरान उसमें एक दिक्कत होती है, जिसे मेडिकल भाषा में कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट कहा जाता है। दिल में छेद होने से ब्लड का जो नॉर्मल फ्लो है वो बिगड़ जाता है। इससे हार्ट की इंटरनल वॉल्व खराब हो जाती है। तो कई बार वॉल्व के साथ आर्टरीज और वेन्स में भी परेशानी आती है और इससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल, आपको बताएं, नवजात बच्चों में तो हर 100 में से 1 में दिल में छेद का पता चलता है, जबकि अडल्ट्स में यह संख्या बढ़कर 5% हो जाती है। मतलब बचपन से दिल में छेद तो था, लेकिन पता चला बड़े होने पर। वैसे हुसैन, इसके अलावा भी और कई बर्थ डिफेक्ट्स भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, और भी कई डिफेक्ट्स होते हैं जो कुदरती तौर पर बच्चों में पाए जाते हैं। अब क्लब फुट फ्लैट ले लीजिए आप। इसके अलावा हर्निया है, कटे हुए होंठ हैं, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है। ऐसे तमाम तरह के बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिनके साथ बच्चे इस दुनिया में आते हैं, जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसी लेडीज जो प्रेगनेंसी के दौरान सावधानी बरतकर सही वक्त पर पहचान करके इसे ठीक भी कर सकती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका योग और वर्कआउट भी है। बिल्कुल, और इसी में जैसा कि आपने योग और वर्कआउट की बात की, तो कैसे बिना सर्जरी के, बिना हेवी मेडिकेशन के, योग और आयुर्वेद के जरिए, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, इन बर्थ डिफेक्ट्स को टाला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ये बताने के लिए हमारे स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं, जो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और जैसे इंडिया टीवी का नया लुक है, तो आज नए लुक में वही पुराना पेड़ आज हमारे पीछे है और ये कल्पवृक्ष की तरह दिखता है। यहाँ प्रकृति के सुरम्य गोद में हरिद्वार, जो हरि का द्वार है, यहाँ अलग अलग रोग, व्याधियाँ, पीड़ाएं लेकर के देश दुनिया के लोग आते हैं। मेरे ये दाईं तरफ आप देख रहे हैं, भूटान से आए हुए हैं राधे श्याम कल्याणी जी और निर्मला कल्याणी जी। अब दोनों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, सांस फूलता था, चलने फिरने में दिक्कत होती थी। क्या पिया था भाई? अर्जुन छाल और दालचीनी, हृदयामृत भटी। बस बहुत ज़्यादा होती है तो कार्डियोग्रिट गोल्ड भी दे देते हैं। और इसी से ही ये छोटे छोटे अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बैलेंस के लिए। अब बाएं तरफ है हमारे प्रमोद तारे जी हैं, ये भी तर गए, नर्मदापुरम से आए हुए हैं। करो, थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाओ। तो निर्मला निर्मल हो गई, प्रमोद तारे भी तर गए। और ये छोटे छोटे अभ्यास करके इसने भी अर्जुन की छाल, और मैंने अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी, और वो अर्जुन आरएफ पिया था। एक जंगल के वैद्य जी हैं सर, आपके जैसे 99 साल के हैं। 99 साल के। अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन आरिष्टे, जो रोज हम बताते वही पिया। और प्रमोद तारे। और सर दौड़ के बता सकता हूँ मैं अभी यहाँ से वहाँ तक। इधर दौड़ के टेस्ट हो जाएगा। अब बताओ, ये हार्ट का रोगी दौड़ रहा है। चलो हमें ताली बजा दो। अब लोग जो है, चलो बैठो अपने अपने स्थान पर। देखिए, सांस भी नहीं फूली मेरी, सांस भी नहीं। और बैठो, बैठ करके गोमुखासन कर लो। अब प्रमोद तारे के पीछे हमारे बैठे हुए हैं भाई बहादुर सिंह जी। नाम तो बहादुर है, गोमुखासन करो, लेकिन हार्ट ने ढा दिया था। गोमुखासन कर लो सब। अच्छा स्वामी जी, बहादुर सिंह के भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। यही अर्जुनारिष्ट जो हम सबको बताते हैं, यही अर्जुनारिष्ट, यही हृदयामृत। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो लिपिडोम और हृदयष्टि से हवन कराते हैं। लौकी का जूस पिलाते हैं। और ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, इनका रस निकाल करके शहद मिला करके रख लो
फ्रीज में रख लो या थोड़ा गाढ़ा करके, गांव में फ्रीज है नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा गाढ़ा करके इनका रस शहद मिला के रख लो, महीने 2 महीने खराब नहीं होता है। हनी अपने आप प्रिजर्वेटिव का काम करता है। कि चाहे कोलेस्ट्रोल के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के कारण से प्रॉब्लम है, और छोटे छोटे बच्चों की, जिनकी मासूम बच्चों की आपने बात की कि उनकी किलकारियां घर में खुशियां देती हैं, लेकिन उस समय मातम छा जाता है जब नवजात शिशु के हृदय में छेद पाते हैं माता पिता, और वो छेद अपने आप भर जाता है। कैसे? एक तो नेचुरल हीलिंग बोलते हैं उसको, जैसे उम्र बड़ी होती है वैसे भर जाता है। दूसरा, उन बच्चों को भी ये जो अर्जुनारिष्ट है ना, जिसके बारे में अभी शुरू से ही सब बता रहे थे, यही अर्जुन की छाल और यही दालचीनी, आज इसका काढ़ा ही बताने वाले हैं हम। यही अर्जुन की छाल, दालचीनी और यही अर्जुनारिष्ट, बच्चों को भी आधा आधा चम्मच, बड़ों को, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 2-2 चम्मच, और पूरी उम्र वाले हैं 18 से ऊपर वाले हैं तो 4-4 चम्मच पिलाते हैं। और इसके साथ साथ संगे सौ पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी 10-10 ग्राम, और इसमें 4-5 ग्राम बच्चों को कुमार कल्याण रस 2 ग्राम और योगेंद्र रस 2 ग्राम, मोती पिष्टी, संगे सौ पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी, ये सब बराबर ले ले 10-10 ग्राम और 2-2 ग्राम, 3-3 ग्राम। बस बच्चों को कुमार कल्याण रस और योगेंद्र रस ये मिलाकर के छोटे बच्चों को 1/4 ग्राम, बड़े 1-1 ग्राम ले लें। नहीं तो ये कार्डियोग्रिड रेडीमेड है, इसी का ही पूरा ये फार्मूला है, ये कार्डियोग्रिड खिला देते हैं और इसी से ही हार्ट का छेद अपने आप हील हो जाता है। ये मेरा सैकड़ों बच्चों पर प्रत्यक्ष अनुभव है। और ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त। और इसीलिए स्वामी जी आज का ये कार्यक्रम जिनको सबके लिए बहुत खास होने जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए दुनिया का कोई भी दंपति हो, दुनिया के कोई भी माता पिता हो, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे सुंदर हो, सबसे ज्यादा सेहतमंद हो और हमेशा हर एक परेशानी से बचा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, सबसे पहले जरा ये समझाइए कि जब कोई दंपति बच्चे की चाहत में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो 100 में से 1 बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि उसमें बर्थ डिफेक्ट पाया जाता है। तो एक जो माता पिता बनना चाहते हैं वो उनका बच्चा सेहतमंद हो, उसमें किसी भी तरह का कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो, इसके लिए वो शुरुआती दौर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो 100 में से 1% बच्चे हैं उसमें उसका बच्चा ना जाए दुनिया में आने से पहले ही? तो ये जो आप 1% बता रहे हैं तो बड़ा डिफेक्ट बताया आपने हुसैन भाई, कि हार्ट में छेद आ गया, सेरेब्रल पैलेसी हो गई, बच्चे को जन्मजात किडनी की प्रॉब्लम हो गई या अलग अलग प्रकार की विकलांगता हो गई। भारत में ऐसे 3 से 4 करोड़ बच्चे हैं विकलांगता वाले, तो 1% वाला आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें भी जेनेटिक बीमारियां, माने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम। आजकल तो बच्चों को पैदा होते ही 100 में से 90 बच्चों को जॉन्डिस मिलता है, 100 में से 90 बच्चों को कफ कोल्ड मिलता है, क्योंकि माता पिता को होश ही नहीं है। कुछ भी खा करके बच्चे पैदा करते रहते, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे, जो खाते हैं उन्हीं से हमारा स्पर्म ओवम बनता है। सीधी सी बात है, ये बीज और फसल का सा सिद्धांत है, जैसे बीज बोएंगे वैसे फसल काटेंगे। तो जो स्पर्म ओवम, जो स्त्री बीज, पुरुष बीज आयुर्वेद में इसको बोला जाता है, वो बीज दोष आ गया है। तो माता पिता चलो पूरा संयम ना रख सके तो कम से कम बच्चा पैदा करने से पहले तो खाने पीने पर ध्यान दें। जंक फूड, फास्ट फूड, बीड़ी, सिगरेट, शराब और तमाम तरह के जो जिसको तामसिक आहार बोलते हैं, जिसको अनहेल्दी फूड बोलते हैं। अब मैं किसी प्रकार के धर्म की लकीरें, दीवारें नहीं खींच रहा हूं, लेकिन ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। बुरा आहार, बुरे विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा स्वभाव, इससे मुक्त होना पड़ेगा। और गर्भावस्था में तो पुरुष का बीज अच्छा होना चाहिए। पुरुष ही सोचता है मेरा तो काम हो गया, बस एक बार
जो है गर्भाधान हो गया, एक बार प्रेग्नेंट होगी लेडीज और उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। भैया बीज तो अच्छा डालो कम से कम। दूसरी बात, अब बात स्त्री की आती है। स्त्री को तो बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, माँ को तो। और ये जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं ना सारे, ये हार्ट के लिए अभ्यास है। भुजंगासन के तीनों अभ्यास, भुजंगासन दोनों हाथ साइड में रख करके, भुजंगासन दोनों हाथ ऐसे नीचे रख करके, और तिर्यक भुजंगासन। माँ को 9 महीने तक खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खास करके माँ को सात्विक आहार लेना चाहिए, दूध दही का सेवन करना चाहिए, फल शाक सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन माँ को अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम, और जो थोड़ी समर्थ है उनको सूर्य नमस्कार, और थोड़ी स्वस्थ है तो उनको शीर्षासन तक भी करना चाहिए। और बीपी, शुगर, थायराइड, अलग अलग प्रकार के पेन्स के लिए जो ऐसे ही सर्दी जुकाम बुखार होने पर गोलियां खाते रहते हैं, तो सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो गिलोय तुलसी आदि का सेवन कर लें। और यदि बीपी है तो मुक्तावटी ले लें, लौकी का जूस पी लें। शुगर है तो खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें, अनुलोम विलोम कर लें, मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लें। बीपी की शुगर की सिर में दर्द है तो मेधावटी ले लें, बादाम रोगन डाल लें। माने एलोपैथी की दवाओं से रासायनिक दवाइयाँ हैं, ये जो पूरी की पूरी केमिकल बेस्ड जो सिंथेटिक दवाइयाँ, इनसे बचना पड़ेगा। तो ये इनसे बचे रहेंगे तो, क्योंकि ये छोटी छोटी दवाइयाँ ली जाती है ना, इसी से बच्चों को जन्मजात टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। आपने तो एक ही बात बताई, मैं इसमें 10 बता रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज, ये कफ कोल्ड से लेकर के क्रोनिक अस्थमा, फिर बाद में वो बन जाता है क्रोनिक अर्थराइटिस, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, जन्मजात बच्चों को हार्ट में छेद के साथ साथ बच्चों का, नवजात शिशुओं का मैं देख रहा हूं कि उनके किडनी फेलियर के केसेस आ रहे मेरे पास में। अब ये बातें तो छोटी छोटी हैं, उनका प्रोटीन लीकेज होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों की चमड़ी उधरने लगती है। क्योंकि ये जो हम ज्यादा तीखा तला हुआ जो खाना खाते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, इसका सीधा असर स्किन पर होता है। माँ की स्किन पर कम होता है, बच्चे की स्किन तो जन्मजात इतनी नाजुक होती है। इसलिए माँ को श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा है, उपनिषदों में जो कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण संबंध जीवन के हर एक पहलू में सात्विकता को तो लाना ही पड़ेगा। तो ऐसा आचरण जो माताएं करेंगी उनको आज जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप जैसे वीर बालक पैदा होंगे, कमजोर और बीमार बालक पैदा नहीं होंगे। हुसैन भाई ठीक है स्वामी जी, जो बातें भी आपने बताई वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं जो आने वाले वक्त में बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन स्वामी जी, जो इस दुनिया में आ चुके हैं और बहुत देर के बाद, बड़े होने के बाद जिनको पता चलता है कि उन्हें कुछ बर्थ के वक्त से ही कुछ इश्यूज उनके साथ हैं, जैसे दिल में छेद होना। छेद बचपन से उनके दिल में था, लेकिन उन्हें पता अब चल रहा है बहुत वक्त के बाद। तो क्या ऐसे लोगों के लिए योग में कोई समाधान है, और कौन कौन से योगाभ्यास उनको करने हैं जिससे वो अपने दिल के छेद को हील कर लें? 99% दिल का छेद भर जाता है, 99%। उसके लिए ये पवन मुक्तासन जो अभी हमने बताया, मरकटासन, और मरकटासन के तीनों अभ्यासों और पवन मुक्तासन के साथ साथ जो है पवन मुक्तासन, मरकटासन, भुजंगासन, और इसमें ये सेतुबंधासन। ये ऐसे बच्चों को पता तब लगता है जब उनके नाखून नीले पड़ने लगते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, तब उनको टेस्ट कराते हैं तो पता लगा ये तो हार्ट में ब्लॉकेज आ गए। तो अब क्या करें? तो उसमें गोमुखासन जो हम बता चुके, गोमुखासन के साथ साथ ये अभ्यास भी करें। आराम आराम से प्राणायाम करें, और जो संगे सब अकीक जहर मोरा मोती पिष्टी 10-10 ग्राम, और बच्चों को वसंत कुसुमाकर और बड़ों को योगेंद्र रस जो हमने बताया 4-5 ग्राम में मिला करके आधा ग्राम शहद से ले लें। तो ये अभ्यास कर ले जो बता रहे हैं, और प्राणायाम उनको करा दे। अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत की गोलियां हैं, ये खिला दे उनको।
ये अर्जुन की छाल दालचीनी पिला दें, और यदि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम खिला दें। बहुत हार्ट वीक है, कई चीज़ें नहीं मिलाना चाहते, संगीत सवाकी के जहर मोरा मोती जो है योगेंद्र रस और वसंत कुसुमाकर या कुमार कल्याण रस आदि नहीं मिलाना चाहते तो इसी को कार्डियोग्रिड को ही खिला दें। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका बड़ा ज़बरदस्त लाभ है। तो ये सारे उपाय जो आज हम बता रहे हैं, इन उपायों को जो कर लेंगे ना, हार्ट अंदर से हील हो जाता है। ये जो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, यज्ञ थेरापी, जो हृदयष्टि से हम हवन कराते हैं, हृदयष्टि से हवन कराते हैं, और सुबह धूप में बैठा करके प्राणायाम कराते हैं। तो ये सारी जो पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा की जो चिकित्सा, जो आज हम आपको ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम बता रहे हैं, आराम आराम से भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम बहुत ज़बरदस्त है। कपालभाति धीरे करना होगा ऐसे भाई बहनों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको ऐसे ये करके ही। अब यहाँ भाई बैठे हैं सुरेंद्र जी, 80% हार्ट में ब्लॉकेज लेके आए थे, अब राजी हैं, बोले स्वामी जी, मैंने बोला हुआ 80-90% हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए, 80-90% लीवर, किडनी, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, 80% फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया हो, तो 80-90% आप जिंदगी की जंग हार चुके तो भी योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी जो हम बताते हैं ये अपनाए। इंडिया टीवी पर देख करके करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी संवर गई है। हुसैन भाई ज्योत्सना जी, उनकी ज्योति जग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिलसिला स्वामी जी जारी भी अनुलोम है, विलोम आराम आराम से करें, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना, और आगे भी अभी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। स्वामी जी देखिए, दिल का छेद तो आपने भर दिया है, लेकिन इसके अलावा और भी कई जन्मजात बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। फ्लैट फुट, क्लब फुट, ये दो जन्मजात बीमारियां हैं। सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों का आपस में मिलना, ये ऐसी परेशानी है जो आपसे कई मौकों पर बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे कई सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है आप लोग। तो क्या यौगिक या आयुर्वेदिक उपाय है जिससे ये दोनों समस्याएं दूर कर ली जाए? हाँ, मैंने फ्लैट फुट जो है बहुत लोगों का ठीक किया है। 100 बार मैं ऐसे कराता हूँ, 100 बार ऐसे ताड़ासन कराया। तो जैसे मेरे कर्व है ना, आप देख रहे हैं, ऐसे ही फिर उनका कर्व तैयार हो गया। ये है इसकी महिमा। और फिर ये गरुड़ासन, मेरे घुटने खुद मिला करते थे। मोटा सा पेट, जो आज मेरे पेट की दुनिया दीवानी है, ये पेट जो है ना, एक दिन बड़ा मोटा मोटा था, मेरे पेटल पेटल कह के चढ़ाया करते, दोनों घुटने मिलते थे और चलते चलते गिर जाता था। अभी देखो करीब 2 इंच का फासला है। अभी देखो एडिया मैंने मिला रखे, कैसे भी सामने पंजे कर दिए, साइड में पंजे कर दिए, ऐसे। पहले मेरे ऐसे ऐसे पैर थे, तो मैंने क्या किया, ये गरुड़ासन किया ऐसे, ये ऐसे, और इस गरुड़ासन से मेरे घुटने ठीक हो गए। गरुड़ासन और गोमुखासन, बटरफ्लाई इसके लिए ज़बरदस्त हैं। जिन बच्चों के घुटने, बेटा और बेटियों के विशेष करके ऐसे, ये ऐसे ऐसे घुटने मिल जाते हैं, बचपन में यूं और बुढ़ापे में फिर यूं, बूढ़ा बूढ़ा तो ऐसे चलता ही यह हालत हो जाती है। तो ये हालत ना हो इसके लिए हम योगाभ्यास करें, ऐसे करें और ऐसे करें, ऐसे दोनों तरफ से। अच्छा स्वामी जी, बटरफ्लाई और गोमुखासन, ये बात तो छोटी सी है। बिल्कुल जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, हमने देखा है कि कुछ बच्चों में पलक झपकने की परेशानी भी होती है। ये भी एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा सो रहा हो, तो इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? इस परेशानी के लिए एक तो बच्चों की देखो आँख की एक्सरसाइज कराइए। बहुत कम बताते हैं हम, कभी कभी बताई जाती है, लेकिन ये बड़ी अच्छी है। नीचे देखा, दाईं ओर देखा, ऊपर देखा, बाईं ओर देखा, ऐसे 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 एक्सरसाइज कराए बच्चों के सामने। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे करके कि कोई ऐसे कोई एक आलम्बन ले लिया, ऐसे उनको आँखों को ऐसे 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 घुमाया करे ऐसे। इससे एक फिर आँखों को ऐसे गोल घुमाने के साथ साथ ये आँखों का जो पॉइंट है इसको दबा दिया करें। और मैंने देखा है जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो लीच हम लगवा देते हैं, जो लेजी आइज़ बोलते हैं उनको।
किसी किसी के जो है आँखों में ऐसे रहता है कि वो एक मन का इधर चला जाता है, एक पलक इधर, गोला जो है वो एक उसमें काफ़ी डिफेक्ट होता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। ये दोनों हाथों में पॉइंट दबा लें और उनको आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करवा दिया करें। आई ग्रिट गोल्ड तो ज़बरदस्त है इसके, हम तो यहाँ सोम में छोटे बच्चों को और वहाँ त्रिफला घृत भी आँख में डलवा देते हैं, ये पॉइंट दबा देते हैं। आँखों की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं वो उससे मुक्त हो जाते हैं। अक्षय तर्पण तो रामबाण है, थोड़ी बड़ी उम्र हो तो वो भी करवा ले। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 साल के बच्चे भी आराम से कर लेते, मैंने देखा है। स्वामी जी, जब किसी घर में बच्चा आता है तो वाकई वो बहुत खुशी का मौका होता है, उसको शायद लफ्ज़ों में नहीं बयां किया जा सकता। लेकिन जब बच्चे को गोद में लेकर देखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत दिखती तो फिर बहुत दिल बिल्कुल टूट जाता है। और ऐसी 2 परेशानी, एक तो कटे हुए होंठ और कटा हुआ तालू, ये दोनों जन्मजात बीमारी है। हालांकि ऑपरेशन से इसे ठीक कर लिया जाता है, लेकिन इसमें भी योग किसी तरह से क्या कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है? ये थोड़े से जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है ऐसे उपाय हैं। ऐसे में भी जो हम खेचरी मुद्रा बोलते हैं, जिनकी तालू ठीक से काम नहीं करती है, बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, स्टैमरिंग होता है, माने जो वर्णों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, उनकी जीभ को ऐसे, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं, ऐसी जीभ निकालते हैं, ऊपर की तरफ तालू में लगाते हैं। ये एक्सरसाइज की तरह इसको क्या करें, खेचरी तो नहीं लग पाएगी। ऐसे एक तो ये, और एक सामान्य जो होठों की प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाएगी। ज़्यादा ही कटे पटे होठ है तो फिर तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी सामान्य रूप से। एक तो ये मुंह की एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज, जैसे मैंने अभी जीभ की एक्सरसाइज बताई, ऐसे कुछ तो जीभ को निकाल करके ऊपर तो नाक से लगा देते हैं। अब मेरी तो जीभ इतनी चटोरी नहीं है, चटोरा डोरा और काम चोरा वो अलग मामला है। कुछ नाक के यहाँ जीभ लगा देते और ऊपर वैसे खेचरी मुद्रा, तो इसको किसी किसी को जीभ नीचे से काट करके तालू को और फिर भी लगाया जाता है। ये भी कार्यक्रम हमने किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा पता तो नहीं इस बारे में। एक ये है एक्सरसाइज, ऐसे ये दांतों की एक्सरसाइज है। और बच्चों को चने खिलाने चाहिए, भुने हुए चने, गन्ना, हार्ड चीज़ खिलानी चाहिए, मकई। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है यदि ये ज़माना ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में लोग कहा करेंगे हमारे पुरखों को, पूर्वजों को 32 दांत हुआ करते थे, आज लोगों के 2 दांत गायब हैं, क्योंकि दांतों की एक्सरसाइज ही नहीं होती। अच्छा छोटी छोटी बात। वैसे स्वामी जी, पहले के हम लोग जब छोटे थे तो जिस सर्जरी की आप बात कर रहे हैं, हर घर में दादी और माँ और नानी खुद अपने आप में सर्जरी कर लिया करती थी। उसको दूसरे तरीके से मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि बच्चे का सिर अगर थोड़ा सा उसमें कोई दिक्कत है तो माँ जो है उसको दबा दबा करके गोल कर लेती थी, नाक को बार बार प्रेस करके उसको खड़ा कर लिया जाता था। ये सारे हुनर थे पहले के औरतों में, शायद अब थोड़ी बहुत कुछ कमी ये करती थी। जी जी जी, लेकिन कई मामलों में वो भी बेबस हो जाती थी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बताया, बच्चे बेटा हम ऐसे बच्चों के नख अच्छे करते हैं, आंख अच्छे करते हैं। जी जी, लेकिन कई परेशानियां स्वामी जी ऐसी होती हैं जहां पर माँ या दादी नानी बेबस हो जाती है। उनमें से एक परेशानी है हिप डिस्प्लेसिया। जन्म के समय ही हिप बोन डिस्प्लेस हो जाती है और जिसकी वजह से एक पांव दूसरा पांव का जो दोनों बैलेंस है या दोनों का जो साइज है वो फर्क हो जाता है। तो क्या योग में कोई उपाय है कि जो पैर छोटे बड़े होते हैं उनको ठीक किया जा सकता हो? हाँ, ये हो जाता है। देखो, एक तो उष्ट्रासन, ये भी आराम से किया जाए। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, सर्वासन और मर्कटासन जो आपको बता चुकी वो, और ये अभ्यास करा करके, और हम इसमें कायरोप्रैक्टिक मसाज और कायरोप्रैक्टिक पूरा एक अभ्यास होता है, पूरा एक थेरापी होती है, उसको करवाते हैं। और उससे ये जन्मजात रीढ़ की भी टेढ़ी मेढ़ी हड्डी और जो कुबड़े बच्चे होते हैं उनको भी हमने ठीक किया है। अभी हमारे पास एक रेवाड़ी का बच्चा है, वो तो पूरा ही कुबड़ा है और उसका करीब 50% अब अच्छा कर चुके हैं, करीब 1 महीने के अंदर। पूरा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, लोग कहते थे ये तो सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा, उसको भी हमने ठीक किया है। तो ये
सब होता है। हाँ, इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। तो ये उष्ट्रासन और एक एक आसन 5-5 मिनट ऐसे करवाते हैं, ऐसे इस तरह से करवा देते हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो ऐसे ही इस तरह से ऐसे ही करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं, लगातार उनको ऐसे करवाते हैं। तो ये हमारे साथ भी आज सब करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब ने अपने हार्ट को हेल्दी बना लिया है काफ़ी हद तक। तो पीछे झुकने के बाद आगे भी झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, और इसके साथ साथ बैक वॉक, उल्टी चाल चलाते हैं, उल्टी चाल भी चलाते हैं हम। हाँ, ये जवान लड़का इधर आ, तो उल्टा चल के आओ उधर से। तेरे को क्या क्या था? तो स्वामी जी उल्टा चल करके हम अपने बचपन की तरफ जा सकते छोटी सी उम्र में, क्या नाम है? तो बड़ा अच्छा होता। चलो उल्टा चलो। हाँ, आराम आराम से देखना, गिरना मत। हम बैक वॉक भी कराते, फ्रंट वॉक भी कराते, पीछे जी भी झुकाते, आगे भी झुकाते हैं। और ये करा करा के ही ये लक्की, ए इधर आ लक्की, और लक्की की लक्की नहीं, तेरा क्या हाल है? राजेश्वरी, इधर बैठ करो। अब देखो, ये लक्की और राजेश्वरी दोनों ही की, लक्की का तो हार्ट गड़बड़ हो गया था और राजेश्वरी को थायराइड, फैटी लीवर, बीपी, डिप्रेशन, 10 बीमारियां थी। अब यही आगे पीछे झुकवा के फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग योग में बहुत बड़ा सिद्धांत है। ठीक है स्वामी जी, देखिए राजेश्वरी जी तो बहुत लकी हैं। बैक वॉक कराते हैं, बैक वॉक ही नहीं, मैं तो पीछे की तरफ दौड़ता भी हूँ। स्वामी जी बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल हमारे पास आए हैं और इससे ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ लोगों के सवाल हमने शामिल किए हैं और वो आपसे जवाब जानना चाहते हैं। हाँ, पूछ लो आप, सवाल जरूर पूछो। और पहला सवाल वृंदा का है। बचपन से दिल की बीमारी है, दिल में 2 छेद ASD और VSD हैं, क्या योग से इन्हें ठीक किया जा सकता है? अब ये देखिए और बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम आ गई, ASD और VSD। तो ये छेद पूरे भर जाएंगे। एक तो ये मंडूकासन, शशकासन आदि आराम आराम से करें, और जो इतना भी ना कर पाए तो अनुलोम विलोम तो जरूर करें। खाली पेट कार्डियोग्रिड रेडीमेड में, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले। और यदि घर पर ही तैयार करना हो तो संगे सब अकीक, जहर, मोरा, मोती, पिष्टी 10-10 ग्राम, और उसमें योगेंद्र रस 4 ग्राम 5 ग्राम मिला लिया और आधा ग्राम खा लेंगे तो पूरा हार्ट का छेद भर जाएगा। एक एक अभ्यास जो अभी हम बता रहे, शशकासन, मंडूकासन, और आराम आराम से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत 15-15 मिनट करना शुरू कर देंगे तो पूरी तरह से हार्ट का छेद भर पाएंगे मेरे भाई हुसैन। और ये 1-2 माँ बहन बेटियों की, भाइयों की नहीं, स्वामी जी एक सवाल और है, लाखों लोगों की समस्या है जो आज हमने विषय रखा इंडिया टीवी पर। ये भी स्वामी जी अगला सवाल भी जन्मजात बीमारी से जुड़ा हुआ है। श्री गोपाल के बेटे हैं, 25 साल उनकी उम्र है और उनको सेरेब्रल पाल्सी है, दिमाग बचपन से थोड़ा कमजोर है, क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? और बड़ी मतलब मुश्किल होती है ऐसे बच्चों को संभालना। सेरेब्रल पालिसी के तो क्रिटिकल पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। एक तो बच्चा यहाँ पर आया था व्हील चेयर पर, अभी चलने लग गया है, और ये कार्य मैं पिछले 3 दशकों से 30 सालों से कर रहा हूं। अनुलोम विलोम करो भाई, ये तो लंबा करना है अनुलोम विलोम। और उसमें करना क्या है, उसमें मेधावटी देते हैं हम। ये मेधावटी तो रामबाण है, ये मेधावटी साथ में, मेधावटी के साथ साथ में इसमें न्यूरोग्रिट देते हैं, मेधावटी, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये। और ये सेरेब्रल पैलिसी, ये तो खाने के बाद मेधावटी 2-2 गोली और खाली पेट जो है ये न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट। खाने के बाद उनको अश्वगंधा अरिष्ट पिला देते हैं, सारस्वत अरिष्ट पिला देते हैं, बादाम रोगन नाक में डलाते हैं, बादाम अखरोट ये रात को भिगो करके सुबह पिलाते भी हैं। और अनुलोम विलोम लंबा कराते हैं, मेधा इष्टि या मेधा क्वाथसी यज्ञ कराते हैं, मेधा क्वाथी दिन भर पीने के लिए देते हैं। और उससे
बाकी तो सिरोधारा और अभ्यंग और जो है इम्यूनोग्रिट की ही बस्ती भी देते हैं। और सेरेबल पैलेसी 100% अच्छा होता है, 99% नहीं मेरे भाई। चलिए ये बड़ी लोगों को ऐसा लगता है इसमें बच्चों के हाथों श्री के गोपाल ऊपर, जी के जुबान लिए के बड़ी ऊपर, बॉडी राहत पर असर आता है। बड़ी राहत भरी बात जी मेरे आपने भाई। बताई कि उनके बच्चे की ये परेशानी दूर हो सकती है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। दिल मजबूत रहे उसके लिए योग के साथ साथ खाने पीने में क्या क्या सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों को खाने की थाली में शामिल करना है, किन से बचना है, क्या आज आप खास बनाकर दिखाने वाले हैं? एक तो लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। लौकी के बारे में तो मैंने बहुत बताया है, और आज हमने लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और नींबू का रस निकाल करके और उसमें शहद मिला करके, और आप घर में ही रख सकते हो ये, तो ये रस ऐसे लेकर के, और इसमें फ्रेश भी बना सकते हैं, नहीं तो 5-7 दिन का बना करके ये सब हमने रस निकाल दिया। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू और आंवले के सीजन में आंवला भी मिला लिया, और इसमें फिर ये शहद मिला करके और इसको खा लेते हैं। खाने में भी जब हनी मिला करके खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जिनको ऐसा ना करना हो उसके लिए मैंने लिपिडोम बता दिया। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, ये तो हमने बताया ही हुआ है। और जो थोड़े आलसी जीव आत्मा है उनके लिए हमने लौकी घरवटी भी बना रखे। 4-4 गोली ऐसे ही खा लो तो लौकी का जूस, सूप और लौकी की सब्जी का विकल्प है ये लौकी घरवटी। स्वामी जी बिल्कुल, आप ये लौकी का सूप तैयार करें, जूस तैयार करें। तब आज तक की हमारी जो रेसिपी है, तब तक हम कल का कार्यक्रम बता देते हैं। कल बता दो क्या खास रहने वाला है। 30 दिन में हाइट बढ़ाने का योग में क्या है बेस्ट फॉर्मूला? मजबूत शरीर के लिए करें कौन से प्राणायाम और योगा अभ्यास? चश्मा उतरेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कल सुबह 8 बजे हमारे इस स्पेशल शो में शामिल आप जरूर होइए। योग गुरु स्वामी रामदेव यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय से आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों की हाइट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और होगा कंप्लीट मेकओवर। लेकिन पहले खुद को आपको जो है आलसी जीव की कैटेगरी से बाहर निकालना होगा, तब जाके आपको ज्योत्सना वाली हाइट मिलेगी। है ना स्वामी जी? एकदम ठीक कह रहे हैं ज्योत्सना जी। मीनाक्षी और हुसैन भाई, आप करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बन गए हैं। और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने डाल करके देखो, अपने छोटा सा ब्रेक लिया कल के कार्यक्रम को बताने का, और हमने इधर से चाय तैयार कर दी है। अब ये एकदम सुनहरे रंग की गोल्डन टी तैयार हो गई है। और इसको सच में जब पीते हैं ना तो इतना सुकून मिलता है। और इसको पी करके, जैसे हमारे शुरू में ही आपने कितने भाई बहनों का एक्सपीरियंस सुना, प्रमोद जी से लेकर के और जो है हमारे कल्याणी जी से लेकर के जो भूटान से आए हुए। और ये मीठा भी, इसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो दालचीनी है ना ये अपने आप में बहुत अच्छा स्वीटनर भी है। तो ये जो चाय पियेंगे फिर वो बच्चों से लेकर के बूढ़े दौड़ेंगे। अब भारत में हृदय रोग नहीं होगा, बिल्कुल योग युक्त रहेगा और हृदय रोगों से मुक्त रहेगा भारत। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।